हमारी संस्कृति, हमारे संस्कार सदा रहें हमारे साथ। सब्सक्राइब करें तिलक। ओम नमः शिवाय। हमारे कार्यक्रम दर्शन में आप सबका तिलक परिवार की ओर से हार्दिक अभिनंदन। भक्तों, आदिकाल से ही सनातन धर्म का अस्तित्व मिटाने के लिए बहुत से आक्रांताओं एवं अराजक तत्वों ने अपनी शक्ति का भरपूर प्रयोग किया, पर सनातन धर्म तब भी रहा, आज भी है और हमेशा रहेगा, क्योंकि ये समय के साथ विलुप्त या परिवर्तित हो जाने वाला कोई संप्रदाय नहीं। ये वो धर्म है जो सृष्टि के आदि से चलता आ रहा है, जिसकी रक्षा स्वयं ईश्वर करते हैं। भक्तों, हमारे पौराणिक इतिहास में ऐसी कई घटनाएं हैं जहां स्वयं भगवान ने धर्म रक्षा का भार अपने कंधों पर लिया है। चाहे वो युद्ध असुरों से हो या मानवों से, भगवान धर्म रक्षा के लिए प्रत्यक्ष या अप्रत्यक्ष रूप से प्रकट होते रहे हैं। ऐसे ही अपने ऊपर हुए कई आक्रमणों का साक्ष्य है ये मंदिर, जिस पर सन 1027 में महमूद गजनी ने, 1299 में अलाउद्दीन खिलजी ने, 1395 में मुजफ्फर शाह प्रथम ने और 1655 में औरंगजेब ने आक्रमण किए। पर ये मंदिर आज भी अपनी पौराणिकता एवं धर्म की विजय पताका के साथ पूरी दृढ़ता से स्थित है। ये प्रत्यक्ष चमत्कार नहीं तो और क्या है। विश्व के सबसे प्राचीन मंदिरों में से एक, जहां विराजित है महादेव 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे प्रथम ज्योतिर्लिंग स्वरूप में। तो आइए आज दर्शन करते हैं उसी दिव्य सोमनाथ मंदिर के तथा उनके समीप स्थित उनके प्रतिरूप प्राचीन सोमनाथ महादेव मंदिर के। भक्तों, सोमनाथ मंदिर गुजरात के सौराष्ट्र क्षेत्र के वेरावल में त्रिवेणी संगम पर स्थित है। यहाँ कपिला, हिरण और सरस्वती नदियों का संगम होता है। ये हिंदुओं के सबसे पवित्र तीर्थ स्थलों में से एक और भगवान शिव के 12 ज्योतिर्लिंगों में प्रथम स्थान प्राप्त है। भक्तों, ये मंदिर बहुत प्राचीन है। मंदिर का इतिहास हजारों वर्ष पुराना है। अलग अलग समय पर कई मुस्लिम आक्रमणकारियों और शासकों द्वारा बार बार नष्ट किए जाने के बाद कई बार मंदिर का पुनर्निर्माण किया गया है। इन आक्रमणों के समय मंदिर की असीम धरोहरों को लूटा गया, पर फिर भी मंदिर अपनी पौराणिकता एवं दिव्यता के गौरव के साथ आज भी विद्यमान है। भक्तों, सोमनाथ मंदिर का प्रथम संस्करण कब बना, इसका उल्लेख 1 से 9वीं शताब्दी के बीच है। प्राचीन संस्कृत ग्रंथों में मंदिर का उल्लेख सोमनाथ के नाम से नहीं बल्कि प्रभासपट्टन के नाम से मिलता है। मंदिर का उल्लेख महाभारत और भागवत पुराण में भी मिलता है, जहां इस दिव्य स्थान को प्रभास क्षेत्र में समुद्र तट पर एक तीर्थ बताया गया है। शिव पुराण में भी अध्याय 13 में सोमनाथ मंदिर का उल्लेख है, जहां सोमनाथ को 12 ज्योतिर्लिंगों में सर्वोच्च स्थान मिला है। कई ग्रंथों और संहिताओं में इस प्राचीन मंदिर के बारे में लिखा हुआ है। सोमनाथ मंदिर का कई बार निर्माण किया गया है। 1200 ईस्वी से पहले भी कई बार मंदिर का निर्माण कार्य हुआ है, पर 1242 से 1272 के बीच महाराज कुंवर पाल ने और 1308 में महाराज महिपाल प्रथम ने मंदिर का पुनर्निर्माण कराया था। 1950 में वर्तमान संरचना भारत सरकार द्वारा निर्मित है। 1947 में देश की स्वतंत्रता के बाद सरदार वल्लभ भाई पटेल ने ही सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण का कार्य प्रारंभ कराया था। भक्तों, भारत सरकार द्वारा पुनरुत्थान कराए गए सोमनाथ मंदिर के पास ही 1783 में अहिल्याबाई होलकर ने भी सोमनाथ मंदिर का निर्माण कराया था। कहा जाता है कि मंदिर में विराजित सोमनाथ भगवान का शिवलिंग स्वयंभू है, जिसके बारे में अहिल्याबाई होलकर को स्वप्न आया था। इस मंदिर की विशेषता ये है कि यहाँ पर गर्भगृह में विराजित शिवलिंग का अभिषेक तथा पूजा की जा सकती है, जबकि मुख्य मंदिर में गर्भगृह के दूर से ही दर्शन किए जाते हैं। भक्तों, यदि आप गुजरात में वेरावल स्थित सोमनाथ मंदिर की यात्रा करने की योजना बना रहे हैं, तो शीघ्र ही अपनी यात्रा का श्री गणेश करें और भगवान भोलेनाथ की कृपा प्राप्त करें। अगले एपिसोड में आपसे एक और धाम की यात्रा पर फिर से भेंट होगी। तब तक के लिए नमस्कार।
जय भोलेनाथ, हर हर महादेव इति शुभम।